जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई तो रिजल्ट आ गया, बहुत सारे कैंडिडेट पास आउट हो गए। उसके बाद बहुत सारे बच्चों से सवाल आ रहे थे कि हमने तो आईटीआई अब कर लिया सर, आईटीआई हो गया हमारा कंप्लीट, तो क्या हमें अप्रेंटिसशिप करना जरूरी है? बिना अप्रेंटिसशिप किए नहीं रह सकते हम? क्यों अप्रेंटिस करें? आखिर और कौन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए और वो कभी नहीं अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं? और अप्रेंटिस क्यों करना चाहिए? आखिर हम क्यों अप्रेंटिसशिप करें? इसके बाद हम जॉब नहीं कर सकते हैं? डायरेक्ट जॉब तो भी तो कर सकते हैं हम। आईटी करके हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी तो कर सकते हैं। आखिर क्यों हम अप्रेंटिसशिप करें? और किसको नहीं करना चाहिए, कौन नहीं कर सकता है अप्रेंटिसशिप, इसके बारे में बताइए। तो हम आज इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप क्यों करें, क्यों नहीं करें, कौन नहीं कर सकता है, सारी जानकारी देखने वाला है। बेनिफिट के साथ साथ सभी इसके जो नुकसान है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है? तो सभी रियल टॉक्स करेंगे, जो भी जानकारी हो सब सही से आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आगे भविष्य में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन होता है, देखिएगा तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दिखाई देता है, उसको दबा लीजिए ताकि हम सब सारे अपडेट्स आपको देते रहें। और आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप रेगुलर विजिट करते रहिए अनिल सर आईटी वेबसाइट पे। अनिल सर आईटी वेबसाइट पर करियर ऑप्शन आता है। करियर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जितने अप्रेंटिस या वैकेंसीज हैं, सारे अपडेट्स रेगुलर आपको मिलते रहते हैं। जो भी नए अप्रेंटिस आती है सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जो रेलवे अप्रेंटिस हो या नेवी की अप्रेंटिस हो या एसजेवीएन है, मारुति सुजुकी है, एनएमडीसी वैकेंसी है, इधर ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, नीचे जाए तो कैंपस प्लेसमेंट है, मेरिट लिस्ट है, इधर जाएंगे तो एडमिट कार्ड है। सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल वेबसाइट पर भी विजिट करके देखते रहिए कि आपके लिए कौन सा है और किसका आपको फॉर्म भर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं अप्रेंटिस के रिलेटेड। तो देखिए, अप्रेंटिसशिप है क्या? तो अप्रेंटिसशिप कुछ एक तरह का जॉब नहीं है, जॉब तो नहीं कहेंगे इसे, एक तरह ट्रेनिंग है। जैसे आप आईटीआई किए है ना, उसी तरह का एक आईटीआई के बाद ट्रेनिंग होता है, एक तरह का 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, 1 साल का। इसमें आपको 8,000, 7,000, 6,000 से लेके आपको 12,000 तक का आपको स्टाइफंड देखने को मिलता है। यहाँ पर सैलरी नहीं बोलते, यहाँ पर स्टाइफंड बोलते हैं। 1 साल का होता है। और यहाँ पर मैट्रिक में जिस भी कैंडिडेट के 50% से कम मार्क्स आए हुए, मैट्रिक की बात कर रहा है आईटी नहीं, मैट्रिक में जिस भी कैंडिडेट का 50% से कम मार्क्स है, वो कभी नहीं कर सकते ये अप्रेंटिस के चक्कर में न रहे। डायरेक्ट जॉब अपना तैयारी करें, या आप जॉब में चले जाइए, प्राइवेट जॉब है या कोई कंपनी है तो वहां चले जाइए, अपने रिलेटिव से बातचीत करके वहां पे आप चले जाइए। तो जॉब में ही आपका बेहतर है, बाकी आप अप्रेंटिसशिप कभी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में मैक्सिमम एज को हटा दिया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियली आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी सब जो भी अप्रेंटिस आ रहा है मैक्सिमम एज मांग रहा है। तो अगर आप मैक्सिमम एज यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। वैसे आया था नोटिस की मैक्सिमम एज अब नहीं रहेगा, लेकिन अभी भी अप्रेंटिस जो आ रहे हैं उसे मैक्सिमम एज दे रहा है 18 से 24 साल, 14 से 24 साल इस तरह पे है। तो अगर आप 14 साल पास आउट हो गए हैं, 14 साल हो चुका है, तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अप्रेंटिस आता है जिसमें 18 साल आता है, तो 18 साल पास होना चाहिए। और 18 साल होते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे अप्रेंटिस अभी आए भी हुए हैं, तो चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। रेलवे का आया हुआ है, एसजेवीएन है, नीचे की तरफ जाइए तो डीआरडीओ मिलेगा, एनएमडीसी मिलेगा, उसको अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपको मैट्रिक कितना होना चाहिए? एक आपको देखने को मिला 50% होना चाहिए, और दूसरा आपका एज की बस कंडीशन होता है। ठीक है, इतना होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं है जिसके पास, वो कभी ट्राई ना करें। और ये देखिए मेरिट के आधार पर बनता है। यहाँ पे ये आपको मिलेगा मेरिट के हिसाब से बनता है, एग्जाम नहीं होता है कहीं पर भी। और कहीं पर भी आपको पैसे नहीं देना होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत सारे जगह पे पैसे मांगे जाते हैं तो पैसा नहीं देना होता है, सब फ्रॉड्स होते हैं। अप्रेंटिस के लिए एकदम फ्री माना गया, अप्रेंटिस कहीं पर भी पैसा नहीं देना होता है, ये आपको फ्री होता है। ठीक है, और देखिए इसके तो हम तो बेनिफिट आपको बताया यार। देखिए इसमें आपको देखिए क्या कि अप्रेंटिसशिप एक और रीजन से करते हैं। अप्रेंटिसशिप पूरे जीवन में सिर्फ एक बार कर सकते हैं, एक बार ही, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका जब एज खत्म हो जाता है और आप कहीं जॉब पकड़ लेते हैं, जॉब एज तो हम मैक्सिमम हटा दिए गए हैं, लेकिन अगर आप जॉब पकड़ लेते हैं, जॉब करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। अप्रेंटिसशिप आईटीआई करने के बाद और अप्रेंट जॉब करने के पहले क्या आता है, किसी भी जॉब करने के पहले और आईटीआई करने के बाद बीच की कड़ी है अप्रेंटिसशिप। और एक बार ही कर सकते हैं पूरे जीवन में,
दूसरी बार आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक बार रेलवे से कर लिया, आप सोच रहे हैं कि डीआरडीओ का आ गया, चलो डीआरडीओ से कर लेते हैं, और या सोच रहे हैं कि आपको एनटीपीसी से कर लेते हैं। आप चाहते हैं, एनटीपीसी कंपनी है, ये रेलवे का एनटीपीसी नहीं, और ये चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कर लें, डीआरडीओ से एक बार कर लें, तो अलग-अलग नहीं कर सकते। जो भी करें एक बार एक ही से करें। ओनली वन, एक बार समय मिलता है, एक बार चूज़ कीजिए किससे आपको करना है। और यहाँ पे देखिए, अगर जिसका भी अप्रेंटिस में ज़्यादा बहुत कम मार्क्स है, तो वो भी अप्लाई नहीं करे। अप्रेंटिस में कम मैट्रिक में चाहे आईटीआई में कम नंबर होता है, तो वो अप्लाई करने से मेरिट देखिए, आजकल कंपटीशन अप्रेंटिसशिप में भी बहुत हाई जाने लगा है, ऊपर जाने लगा है। हर साल पिछले साल अगर 60 था, इस साल बढ़कर 75% पर कट ऑफ उठ जाएगा। तो ये कट ऑफ पे थोड़ा सा हाई जा रहा है। हम हर एक का कट ऑफ की वीडियो आपको अपलोड करते रहते हैं। कट ऑफ आप देखना चाहते हैं कि किस जोन में कितना कट ऑफ जाता है रेलवे में, तो आप यहाँ पे कट ऑफ क्या हमने सेक्शन बना दिया है। यहाँ पे ईसीआर देखिए, ईसीआर है, एनसीआर है, वेस्टर्न है, नॉर्दर्न है, एनसीएस, सबका आपको कट ऑफ मिल जाए तो चेकआउट कर लीजिए किसका कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कट ऑफ के, अगर आपको परसेंटेज कम है, 65 है, आईटीआई में 70 है, तो और मैट्रिक में भी 60 है, मैट्रिक में भी 55% है, और यहाँ पर भी 70 है, तो यहाँ पे 50-55 है, तो आप इसके लिए झूठ-मूठ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ अभी मत करिए, आप अपना तैयारी करिए कि जॉब का। इतना कम परसेंटेज बहुत ही कम देखने को मिलता है। और दूसरी बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर के ये नहीं सोच रहे हैं कि आप अप्रेंटिस का फॉर्म भर दिए, चलो आराम करते हैं, आपका जब मेरिट बनता है आपको जाके अप्रेंटिसशिप करना, नहीं, इसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं ही दीजिए। अब पहले की बात अलग थी, इससे आप प्रायोरिटी कम थोड़ा दीजिए। आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और मेरिट चेक करते रहिए। मेरिट आता है तो उससे हो जाए, नहीं आता तो फिर अगला फॉर्म भरते रहिए, लेकिन इस पर डिपेंड मत रहिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि अप्रेंटिस का फॉर्म भर देते हैं, अब सोचते हैं चलो कब आएगा कब आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको अपने तैयारी में लगे रहना है। और कहीं स्मॉल जॉब कर रहे हैं, जैसे आईटीआई कर ले तो सोचे रहे कि हम आईटीआई में पढ़ा दें, तो पढ़ा सकते हैं, वो अनऑफिशियली पढ़ा लीजिए। और कहीं पूछा जाए अप्रेंटिस में तो कह दीजिए कि आप जॉब नहीं किए हैं, आप ये फ्रेशर ही हैं, ठीक है, इतना कह सकते हैं। तो ये अपना तैयारी में लगे रहिए और फॉर्म भर दीजिए, इस पर डिपेंड मत रहिए, इतना कहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है 2 साल 3 साल तक बैठे रहते हैं, अप्रेंटिस नहीं होता है, फिर कहते हैं कि मेरा हो ही नहीं रहा है और कहीं के नहीं रहे। इससे अच्छा आप अपना तैयारी भी करते रहिए और इस पर डिपेंड मत रहिए। ये दूसरी बात है, आपको हम बताने की कोशिश किए, समझ में आ गया होगा। एक बात और है, इतना ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिसशिप एक कारण से और करते हैं, जब बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आती है जिसमें अप्रेंटिसशिप मांगा है, कहा था जो अप्रेंटिस किए हुए हैं कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं। अभी हम आपको ट्रेड्समैन की वैकेंसी आपको दिखा दें, नेवी ट्रेड्समैन की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वाला ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक वैकेंसी निकल के आई है, 15 से 31 पोस्ट वैकेंसी निकल के है नेवी ट्रेड्समैन की। इसका इसका रूल है कि अगर आप नेवी से अप्रेंटिसशिप किए हैं, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेवी वाले ही बस अप्लाई कर सकते हैं। नेवी में अगर अप्रेंटिस किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, वो परमानेंट जॉब है ट्रेड्समैन की। देखिएगा तो 15 से 31 पोस्ट है, और सिर्फ नेवी की जिसके अप्रेंटिस किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 15 से 31 कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर नेवी के अप्रेंटिस में भी ज्यादा सीट नहीं होता है, तो यहाँ पे अप्रेंटिस करने के बाद देखिए परमानेंट के लिए निकल चुका है। इस तरह से वैकेंसी निकल जाती है। आज जैसे देखिएगा आपको कई सारे वैकेंसी, जैसे डीआरडीओ कभी कभी आता है तो उसमें छूट मिल जाता है, या कोई वैकेंसी आती है तो उसमें मांग देता है, एनटीपीसी का आ गया, या रेलवे के का तो ग्रुप डी में आपको 20% तक का कोटा मिल जाता है। इस तरह से आपको मिलेगा प्रेफरेंस। ऐसे बहुत सारे वैकेंसी आती है जिसमें नेवी ये नहीं कहता कि आप यहीं से अप्रेंटिस किया तो मान्य होगा, कहता है कि आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप एनटीपीसी से अप्रेंटिस के लिए, और इसका कोई वैकेंसी आया किसी और जोन, कहीं और पीएसयूज में, तो वहाँ पे मांगा जाएगा कि आप 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ज्यादातर कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करते हैं, क्योंकि दोबारा मौका तो मिलेगा नहीं, तो एक बार करके कर सकते हैं, फिर उसके बाद जब वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए लगा सकते हैं। क्योंकि जो एक बार होता है उसको तो दे सकते हैं, फिर दोबारा जॉब पकड़ लें तो इसके लिए आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, तो दिक्कत हो जाता है कि मान लीजिए कोई वैकेंसी आ गई, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहा, तो फिर आप कहेंगे अब मेरे पास काश होता,
तो इसलिए भी कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब में देखिए, और अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में आप कोई रिलेटिव से या किसी तरह से जुड़ गए हैं और लग रहा है कि आप परमानेंट हो जाएँगे, तो वही करिए, अप्रेंटिसशिप करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिए कि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी कंपनी परमानेंट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप ये झूठ-मूठ के अप्रेंटिस करके फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि रेलवे से अप्रेंटिस कर लें, सोच रहे हैं, अच्छी बात है। रेलवे से अप्रेंटिस लेके आप तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप डी में हो जाए, तो झूठ-मूठ के करेंगे आप, ठीक है? इसके लिए आपको तैयारी होना चाहिए, तैयारी करेंगे क्योंकि 1 साल आप करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका अप्रेंटिसशिप कर लिए और आपका परमानेंट जॉब के लिए लेटर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रिपरेशन भी उतना ही करना होगा, तभी आपका हो पाएगा। बार-बार आपसे यही कह रहे हैं कि आपको तैयारी भी होना चाहिए, तभी आप अप्रेंटिस का फ़ायदा उठा पाएँगे। अप्रेंटिस का फ़ायदा वही कैंडिडेट उठा सकते हैं, जो तैयारी भी करके रखे हों। नहीं तो फिर आप उसी तरह अप्रेंटिस करके घर आके बैठे रहेंगे, फिर कहें कि हमें तो अप्रेंटिस करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा परमानेंट जॉब में होता है, लेकिन तैयारी करनी होगी, उसका एग्ज़ाम होता है, जो भी परमानेंट वैकेंसी आएगा, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम दे क्वालीफ़ाई करने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जो भी आप अप्रेंटिस की करने का जो भी आप सोच रहे हैं कि जिस भी क्षेत्र में आप जॉब करें, परमानेंट जॉब, तो उसके लिए आप तैयारी करते रहे, अप्रेंटिसशिप कर रहिए त करते भी रहिए, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना कि आपका जो जीके है, रीज़निंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, ये सभी का भी तैयारी होना चाहिए। ये सभी पूछते हैं, जब परमानेंट वैकेंसी आ जाता है, और आपके ट्रेड से 60% क्वेश्चन होते हैं और 40% अदर क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखते हैं, तो आपका कहीं न कहीं परमानेंट जॉब में भी हो जाएगा। हम आपको कई सारे वैकेंसी आपको दिखा सकते हैं, जिसमें आपको अप्रेंटिस वाले माँगे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे का तैयारी नहीं होता है, तो नहीं कर पाते हैं। जैसे इसरो का भी आता है, इसरो आ गया, डीआरडीओ हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो जाता है, एनटीपीसी होता है, पीसीसीआईएल है, बहुत सारे वैकेंसी है, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे आता है हम बताते रहेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, आप लोग को हम नए-नए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो अभी आईटीआई पास आउट हुए हैं, तो अभी से ही आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अप्रेंटिसशिप क्यों करें? नहीं भी करें तो क्या जी सकते हैं? हाँ, जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। अगर आप एम रखे हैं कहीं और का, तो अप्रेंटिसशिप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको कोई रिलेटिव है किसी कंपनी, तो आप उसमें जाना चाहते हैं, तो उनसे कोई प्रायोरिटी लेके आप उसमें जॉइन कर लीजिए। उसके बाद अप्रेंटिसशिप करने की आवश्यकता है नहीं, है कि नहीं? अप्रेंटिसशिप करना है तो आपको प्राइवेट परमानेंट जॉब का भी देखना है कि आपको परमानेंट जॉब की भी तैयारी है कि नहीं? हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करते हैं हर साल। हज़ारों कैंडिडेट, लाखों कैंडिडेट करते हैं और फिर परमानेंट जॉब मिलता नहीं है। उतनी वैकेंसी नहीं आती और तैयारी भी नहीं कर पाते हैं, समय भी नहीं मिल पाता है अप्रेंटिसशिप के दौरान, बहुत सारे काम भी कराए जाते हैं। तो वो भी एक रीज़न है, क्योंकि अब जब काम करिए तो तैयारी कहाँ से कर पाएगा? सुबह गए, शाम में लौटिएगा, थक जाइएगा, थक के सो जाइएगा, तो वो भी सब ज़रूरी है, सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लेकिन इतना तो हम कहें कि अप्रेंटिसशिप करने का सिर्फ़ एक फ़ायदा है परमानेंट जॉब के लिए, उसके लिए आपको तैयारी भी होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप प्राइवेट जॉब की तैयारी करिए, कैंपस प्लेसमेंट होता है, आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट में भी जाइए। कैंपस में भी देखिए, आपको कैंपस की इसी वीडियो में बता दें, कैंपस से रिलेटेड देखिए, कैंपस में जाइए तो एक बात ध्यान रखिए, कैंपस में बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। अब वो कैंपस किसी कार्य का नहीं होता है, और कैंपस फ्रॉड से भी बहुत सारे आईटीआई कॉलेज होते हैं, एडमिशन के लिए फेक करवाती है, फेक जैसे कैंपस सिलेक्शन होता है, उससे भी आपको बचना होगा। फेक कैंपस प्लेसमेंट होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी देखा था एक कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। वहाँ बहुत सारे बच्चे गए और वहाँ पे एक कैंपस प्लेसमेंट हो गया, लेकिन वो किसी को भी जॉब नहीं प्रोवाइड कराया गया। तो इस तरह से आपको देखना है कि वो फेक तो नहीं है, तो उसमें आपको पैसे भी ले लिए जाते हैं, आपका कैंपस भी सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना होगा, आईटीआई नए-नए पास आउट हुए हैं, तो आपको अवेयर होना होगा, सभी जानकारी रखनी होगी। किसी से भी कुछ भी करने से पहले आपको बस सारी जानकारी इकट्ठा करके ही आपको वहाँ पे जानी है। कोई भी एक जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में प्राप्त कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने का। इतने दिनों से हैं, आपको सारे जानकारी सही प्रोवाइड करेंगे। अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, जॉब करना चाहते हैं, आईटीआई से रिलेटेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि इस तरह सारे अपडेट्स आपके लिए लाते रहें, ताकि आपको सारी जानकारी देते रहें, ठीक है? लेकिन एक इतना ध्यान रखिए, अप्रेंटिसशिप तो कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन भी उतना ही करना होगा, ताकि आपको कहीं न किसी परमानेंट जॉब में हो जाए। अप्रेंटिसशिप करने के बाद हज़ारों का लाखों कैंडिडेट अभी बैठे हुए हैं।
और आप नहीं बैठना चाहते हैं तो तैयारी में लगे रहिए अभी से भी। आईटीआई पास आउट हो गए, बैठिए मत, आप कहीं न कहीं के लिए निकलिए। अभी आपके लिए इस जो सर्टिफ़िकेट है 3 साल तक आप वैलिड है। और आप अभी 2022 से पास आउट हुए हैं, तो 2022 से आपको 25 तक 2025 के बीच में आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ करना है। या अगर 2025 तक ही बैठे रहे, उसके बाद 2026 से आपको किसी कार्य का ये सर्टिफ़िकेट नहीं रहेगा, फिर आप कहते रहे कि हम आईटीआई करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अभी बैठे हुए हैं 2001 से 2002 से, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी 2021 से पास आउट हुए हैं, 2022 से कहीं न कहीं लगे हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हज़ारों लाखों कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप भी करते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट कहीं न कहीं परमानेंट जॉब भी करते हैं। तो आपको देखना भी होगा कि आप क्या करिएगा। एक और है आपके पास, और आईटीआई कर लेते हैं और आपके पास अच्छा नॉलेज हो गया आईटीआई का, थ्योरी का, ड्राइंग का, तो आप सीटीआई कर लीजिए, जिसको बोलते हैं आईटीआई के बाद टीचर ट्रेनिंग, टीचर होता है, टीचर बनने के लिए सीटीआई कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप ना करके आप ये कर सकते हैं। और आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप सीटीआई कर लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर का। और गवर्नमेंट टीचर की बारी नहीं आती है, तो प्राइवेट टीचर भी आपको रख सकता है। आपको न नज़दीकी आईटीआई में आपको 8,000 से लेके वो 15,000 तक का दे सकता है। जानते हैं नॉर्म यही मिलता है, इससे अधिक का तो मिलेगा नहीं। अपने नज़दीकी किसी भी आईटीआई में जाइएगा, तो वहाँ पे 8,000 से लेकर 15,000 तक की सैलरी दे सकता है सीटीआई वालों को। और वैसे इतना नहीं है, मिनिमम हम अपने जो सही बात है वही बता रहे हैं। लेकिन ऐसा सीटीआई करने वालों को इतना कम पैसा नहीं मिलता है, इससे ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपको देखने को मिलता है यही। जो सही है, जो रियल बात है वही बताएँ, ठीक है? मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ये सारे अपडेट्स हम आपको देते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।